Hello everyone, I hope you all are well. In our previous video, we already discussed about the step of agricultural practices. Our first step is soil preparation. The second one is sowing of seeds. Third one is adding manures and fertilizers. Fourth one is irrigation. Fifth one is protection from weeds. Then harvesting and the last step is storage. सॉयल प्रिपरेशन से पहले एक स्टेप और आता है जो है सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉयल। अब हम एक एक करके इन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, राइट। नाउ अब अगर मैं सोचूं कि मुझे कोई क्रॉप लगानी है, सपोज़ मुझे वीट लगानी है, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा वीट लगाने के लिए, उस क्रॉप को लगाने के लिए ऑफ कोर्स लैंड चाहिए मुझे, है ना। तो सबसे पहले मुझे लैंड चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए फिगर में, पिक्चर में आपको एक लैंड दिख रही है, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, ये थोड़ी ड्राई है, सूखी सी है, यहाँ पर कोई दूसरी क्रॉप्स भी लगी हुई हैं। अब मुझे अपनी क्रॉप लगानी है। मुझे अपनी क्रॉप लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस जो लैंड है इसकी जो सॉइल है इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा पहले, ताकि मैं अपनी इसमें क्रॉप को ग्रो कर सकूँ। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जहाँ पे क्रॉप को हमें ग्रो करना है, हम सबसे पहले उसके लिए लोकेशन सिलेक्ट करते हैं और सॉइल देखते हैं कि हमें कैसे क्या यूज़ करना है, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, टर्निंग और लूजनिंग करते हैं सॉइल को, मतलब ऊपर नीचे से टर्न करते हैं ना सॉइल को, वो, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टिलिंग और प्लोइंग, राइट। नेक्स्ट इसके अंदर और स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि यहाँ पे छोटे छोटे लम्ब से बने हुए, इनको हम क्लॉड्स बोलते हैं, मतलब मोटे मोटे होते हैं ना, तो इनको तोड़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम इनको ब्रेक नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम अपने जो क्रॉप है उसको ग्रो नहीं कर पाएंगे, हमारी क्रॉप जो कि वो ग्रो ढंग से नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इन क्लॉड्स को क्या करने होंगे, ब्रेक करने होंगे। उसके बाद हमें क्या करना होगा, सॉइल की लेवलिंग करनी होगी। लेवलिंग का मतलब एक जैसा प्लेन करना पड़ेगा। अगर ऊपर नीचे होगा तो क्या हमारी क्रॉप जो है वो ढंग से ग्रो करेगी। अब लेवलिंग ही नहीं होगी हमारे सॉइल में तो क्या होगा, कहीं पे ऊबड़ खाबड़ है अगर, तो कहीं पे पानी ज़्यादा जाएगा, कहीं पे पानी कम जाएगा, और हमारी जो क्रॉप है उसकी ग्रोथ भी हेल्दी नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या होगा, करना होगा वाटरिंग और इरिगेशन, ठीक है। मतलब जब हमें प्रिपरेशन करते हैं सॉइल की, तो अगर हमारी सॉइल जब ड्राई सी होती है तो हमें क्या उसको मॉइस्चर देना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ हमारा जो क्रॉप है वो ग्रो नहीं करेगा अच्छे से, ठीक है। तो हमें क्या करना, वाटरिंग और इरिगेशन करना पड़ता है, जिससे कि हमारा जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर आ सके। फिर इसी स्टेप में हमें मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स को भी ऐड करते हैं, ताकि हमारी जो सॉइल है वो फर्टाइल बने, राइट। अब इस पिक्चर में आप देखिए कि इसमें एक जो पर्सन है, जो फार्मर है, वो क्या कर रहा है, लैंड को प्लो कर रहा है ना, फ्लो कर रहा है और टर्निंग और लूजनिंग कर रहा है सॉइल की, ताकि जो है सॉइल हमारा वो एरेटेड हो सके और जो गैसेस हैं वो इजीली एक्सचेंज हो पाए और हमारी ग्रोथ भी जो है क्रॉप की वो अच्छी हो। अब इस पिक्चर में देखिए, आपको दिख रहा होगा कि इसमें ट्रैक्टर से जो है टिलिंग और लूजनिंग हो रही है, किसकी, लैंड की, ठीक है। तो अब यहाँ पे ट्रैक्टर इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि ये जो फील्ड है बहुत बड़े फील्ड्स हैं, तो बड़े फील्ड्स में हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर के थ्रू जो है प्लोइंग करते हैं, ताकि टाइम जो है वो कम लगे। अब देखिए, जो हम टिलिंग और लूजनिंग करते हैं, हम क्यों करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इंक्रीज सॉइल एरेशन। क्या होता है, इससे सॉइल जो होती है वो एरेटेड हो जाती है, जिसकी वजह से जो गैस है वो इजीली एक्सचेंज हो पाती है। सेकंड पॉइंट, इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इससे जो होता है, जो सॉइल होता है वो ज़्यादा पानी जो है, ज़्यादा वाटर जो है वो होल्ड कर पाता है, राइट। थर्ड देखिए, ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इससे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ भी जो होती है अच्छी होती है, और उसकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो भी फर्टाइल होती है, ठीक है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जिनकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो अच्छे से फर्टाइल हो पाती है। रूट्स कैन पेनिट्रेट डीपर। लूजनिंग और टिलिंग करने से जो हमारी रूट्स है वो डीपली अंदर तक जाती है, पेनिट्रेट मतलब बिल्कुल अंदर तक चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिंग फर्टाइल सॉइल टू टॉप लेयर। अब क्या होता है, देखो नीचे वाली जो लेयर होती है ना सॉइल में, वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो टिलिंग और लूजनिंग करने से जो फर्टाइल लेयर है वो टॉप पर आ जाती है।
अब देखिए, हम ये जो टिलिंग और लूजनिंग की बात तब से कर रहे हैं, अब ये टिलिंग और लूजनिंग की कैसे जाती है, हम उसको करते कैसे, किसकी हेल्प से करते हैं। तो कुछ एग्रीकल्चरल टूल्स हैं जिनकी वजह से हम इनको कर पाते हैं, टिलिंग और लूजनिंग कर पाते हैं, प्लोइंग कर पाते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या टूल्स हैं? पहला है प्लग, देन हो, उसके बाद कल्टीवेटर। अब इन तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इनके बारे में। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे प्लग के बारे में, ठीक है ना, प्लो के बारे में। अब यहाँ पे देखिए, प्लो इज़ बीइंग यूज सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टाइल टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल्स एक्सेट्रा। प्लो जो है हम बहुत पुराने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, किसके लिए? टिलिंग करने के लिए, सॉइल की टिलिंग, उसमें फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए। अब वीड्स क्या होते हैं? क्रॉप्स जो देखे होंगे आपने, क्रॉप्स में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनको हम वीड्स बोलते हैं, और वीड्स को हटाना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो प्लो है ये वुड का होता है और पेयर ऑफ बुल्स इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है ना, वही जो है खींचते हैं प्लो को। अब इसमें देखिए, जो यहाँ पे ट्रायंगुलर एक आपको दिख रहा होगा, ये जो है आपका आयरन का बना हुआ है, जिसको हम प्लोशेयर बोलते हैं। ठीक है ना, एक लॉन्ग वुड दिख रही है, ये देखिए, ये जो है आपको प्लो शाफ्ट है। ठीक है ना, प्लो शाफ्ट इसको बोलते हैं। और आगे जो रेक्टेंगुलर, ये जो ट्रायंगुलर है, ये आयरन का पार्ट है। ठीक है, आयरन का बना हुआ है। ठीक है, ये जो प्लो शाफ्ट है, अब ये देखिए, आप प्लो शाफ्ट दिख रहा होगा आपको, ये जो प्लो शाफ्ट है ये कनेक्टेड होता है बीम से। ये जो बीम है ये रख देते हैं हम बुल के नेक पे। और इसी तरह से जो पूरी प्रोसेस है वो होती है प्लोइंग या फिर टिलिंग और लूजनिंग हम करते हैं सॉइल की प्लो के थ्रू। ठीक है, अब देखिए, जो नेक्स्ट टूल है जिसके थ्रू हम टिलिंग और लूजनिंग करते हैं सॉइल की, वो होता है हो। अब यहाँ पे देखिए, हो भी क्या करते हैं हम, उसी के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड टूल है जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ये भी क्या होता है, एक लॉन्ग रॉड होती है, और या तो फिर ये आयरन की बनी होती है, तो फिर वुड की होती है। ये वाला जो पार्ट है पूरा आयरन का या वुड का बना होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, ये जो पार्ट है ये पूरा जो होता है ये ब्लेड का बना होता है। इसी के थ्रू जो होता है, यही जो है सॉइल में जाता है, और इसी के थ्रू जो होते हैं प्लोइंग जो है वो होती है। और ये टूल भी जो है वो एनिमल्स के थ्रू या ट्रैक्टर के थ्रू या मैन के थ्रू पुल किया जाता है। इज़ दैट क्लियर ऑल ऑफ़ यू? आई होप ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो थर्ड टूल है हमारा वो है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर हम यूज़ करते हैं, जो बड़े बड़े क्लॉड्स रह जाते हैं सॉइल में, इसको ये ब्रेक करता है और फाइन कर देता है। ठीक है ना, जिससे कि टिल्ट भी आ जाती है सॉइल में। ठीक है, और ये एक मशीन है। ठीक है, तो मशीन है तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा और लेबर भी बचेगा। ठीक है ना, तो ये जल्दी हो जाएगी ये प्रोसेस, राइट। तो ये है कल्टीवेटर, हो एंड प्लो के बारे में। आई होप ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। बिफोर प्लोइंग से पहले की ये है हमारी लैंड, ये है हमारी सॉयल, और ये है हमारी आफ्टर प्लोइंग की पिक्चर। मतलब जब हमने टिलिंग लूजिंग सब कर लिया है, उसके बाद हमारी जो लैंड है, हमारा जो सॉइल है, कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट। अब देखिए, सॉइल की प्रिपरेशन हम कर चुके हैं, अब हमें करनी है सोइंग ऑफ सीड। अब इस स्टेप को हम अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।